काव्या प्लीज वापस आ जाओ, बात मान लो। मैंने कह दिया ना, नो मीन्स नो। तुमने मुझे चीट किया है और अगर मौका दिया ना तो फिर से चीट करोगे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ओके? डोंट टेक्स्ट, गुड बाय। और कितना सॉरी बोलूं, तुम्हारा दिल आ गया ना किसी पे? हाँ राइट, किसी पे दिल आ गया है मेरा, और ये जहाँ मेरा नया बच्चा है। Good morning, everyone. All right, then I'll share the screen. Let's start with the presentation. And here is our new. I'm sorry for the inconvenience. आज की मीटिंग यहीं कैंसिल करते हैं। आई एम सॉरी सर, मेरा एक्स प्रीतम मुझे इरिटेट कर रहा था तो मैंने बस उससे पीछे छुड़ाने के लिए आपकी फोटो भेज दी। और तुमने मुझे यूज कर लिया, अपने बॉस को। मेरी पिक्चर्स उसे सेंड की, दैट टू विदाउट माय परमिशन। आई एम रियली सॉरी सर, ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा दोबारा करने का मौका दूंगा? प्रीतम फंस गई यार, बॉस का गुस्सा तो ठंडा ही नहीं हो रहा, कहीं ये मुझे जॉब से ना निकाल दे। क्या करूं? वैसे एक रास्ता है, अब से तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। क्या करना होगा सर? अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। रिलैक्स। फेक वाली। मैं गर्लफ्रेंड? हाउ इज इट पॉसिबल बॉस? एवरीथिंग इज पॉसिबल काव्या, इट्स सिंपल। यू सी, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं, और जब उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो मेरे घर वाले मेरा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। एक तीर से दो शिकार, सिंपल। पर सर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता नकली होगा ना? रिश्ता नकली होगा लेकिन ड्रामा रियल है। बात तो ब्लाइंड डेट की हुई थी ना, फिर ये ट्रिपल डेट कैसे हो गई? कोई नया ट्रेंड है क्या? अरे कोई ट्रेंड नहीं है, शी इज माई गर्लफ्रेंड काव्या। What? वेट, ये गर्लफ्रेंड है तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुम्हें भी एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे टर्म्स एंड कंडीशन मान लो तो। What rubbish? अरे बैठो ना आराम से, रिलैक्स। पहली कंडीशन, तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। यू नो, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, थक जाता हूँ, तो आई वॉन्ट अ कंप्लीट हाउसवाइफ जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सके। कंडीशन नंबर 2, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें लिखा होगा कि शादी के बाद या इन केस ऑफ डिवोर्स तुम्हारा मेरे पैसों पे कोई हक नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे ना सारा बच्चे बहुत पसंद है, तो शादी के पहले साल में पहला बच्चा, दूसरे में दूसरा। यू नो, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरी जवानी देखें। मिस्टर सीईओ, जॉब छोड़ दूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं, 3 बच्चे, एंड यू, तुम कैसे टॉलरेट कर सकती हो कंडीशंस? आरव, मैं इसकी तरह डम्बो नहीं हूं, ठीक है? तुम अपनी बेहुदा कंडीशंस अपने पास ही रखो। सीईओ माय फुट। वैसे कैसी लगी मेरी रियल एक्टिंग? ऐसे रूल्स तो पार्लियामेंट हिला दे बेचारी। वैसे अच्छा है कि मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड हूँ, असली नहीं। ये तो यार मैं वॉशरूम जाके पहुंच रहा, ठीक है? काव्या, अब और ड्रामा मत करो, चलो मेरे साथ। प्रीतम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा ना मेरे पीछे छोड़ दो। और वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई। ओह रियली? फेक डेट, फेक बॉयफ्रेंड के साथ? फेक? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बकवास तो मैं कर रहा हूँ ना। एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब फेंकना बंद करो और चलो मेरे साथ। हिम्मत कैसे हुई काव्या को हाथ लगाने की? हाथ छोड़। आइंदा उसे हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोच लूंगा कि किसकी गर्लफ्रेंड है। देखता क्या है, जाएगा या धक्के मार के बाहर निकलवाऊं? पर कुछ नहीं, गेट लॉस्ट। एंट्री स्टनिंग थी ना?
मुझे नहीं लगता कि वो फिर से कभी तुम्हें परेशान करेगा, और मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि उसे लग रहा होगा कि मैं ही तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड हूँ। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब मेरी हर बात माननी होगी। मतलब ये कि अपने बॉस के हर ऑर्डर को मानने की और अपने फेक बॉयफ्रेंड के प्यार की आदत डालना। यार सुना है काव्या और आरव सर डिनर के लिए साथ में गए थे। हाँ यार, कौन बिलीव करेगा, अंडर 30 सीईओज की लिस्ट में टॉप पे आने वाला आरव मल्होत्रा काव्या जैसी एवरेज लड़की को डेट करेगा। सीरियसली, कहाँ वो सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून हैंडसम और कहाँ ये गवार असिस्टेंट, चाय की टपरी जैसी काव्या बहन जी। क्या यार, अकेले अकेले? नॉट बैड। तुम लोग ऑफिस में सिर्फ गॉसिप के लिए आते हो या कुछ काम भी करना है? गेट बैक टू वर्क। जब सामने कोई टेस्टी चीज हो ना, तो बैड टेस्ट वाली बातों पे ध्यान नहीं देते। अब अगर खा के हो गया तो थोड़ा काम भी कर लो। हाय टीम, कल हमारे ऑफिस में एक एनआरआई क्लाइंट मिस्टर सुब्रमण्यम आ रहे हैं। वो बहुत ही जबरदस्त फूडी है, तो आई वांट समवन जो खाने के मामले में एक्सपर्ट हो। मैं चाहता हूं कि वही उन्हें वेलकम करे। काव्या, तुम शायद, मुझे बताया था ना कि तुम शायद होम शेफ हो और कुक भी हो। सर मैं? हाँ, तुम्हें नहीं बताया था ना? हाँ बताया तो था। देन ऑल सेट, कल संभाल लेना। होम शेफ तानिया, इसने जरूर लंबी लंबी फेंकी होगी, कल देखना लगने वाली है इसकी। सड़ी हुई इडली, जरूर लंबे लंबे डींगे मारे होंगे और अब फंस गई। अब मजा आएगा जब इसकी चटनी बनेगी। बॉस इसे सबके सामने झूठी कह के फायर कर देंगे। हे भगवान, कल अगर क्लाइंट के सामने कुछ गलत हो गया तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी। नाइस ऑफिस, थैंक यू। हेलो, नमस्ते, वणक्कम। थैंक यू। So sir, what would you like to have? Tea, coffee, sandwiches? What about something Indian? Sure, I'll get you. आज काव्या की बैंड बजने वाली है, तुम देखती जाओ। रिलैक्स काव्या, कुकिंग जैसी भी आती हो, पर फिल्टर कॉफी और माँ की सिखाई हुई कोलू रस्म की बेस्ट रेसिपी है तेरे पास। ये रही वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी और मेरी स्पेशल कोलू रस्म। कुल्लू रसवा। प्लीज हैव इट सर। दिस इज फैंटास्टिक। तुमने तो मुझे मेरे अम्मा की याद दिलाई। It was a pleasure meeting you. I'll be in touch. Okay, sir. Thank you for coming. Nice kuda. थैंक यू सर। Please okay. क्या बात है काव्या, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सर आपको कैसे पता कि मुझे रेसिपीज आती? जस्ट अ रूटीन चेक। मैं देख रहा था कि मेरे एम्प्लॉयज मुझसे झूठ तो नहीं कहते। आज रात क्लाइंट ने हमें बिजनेस डिनर पे बुलाया है, तुम्हें चलना है मेरे साथ। उन्होंने बुलाया है या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? एक्चुअली मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। सारी ड्रेसेस तो पहनी हुई है, डिनर के लिए तो कुछ स्पेशल है ही नहीं मेरे पास। अब क्या करूं? From the best boss ever. See you tonight.
क्या बात है? पार्टी वेयर में तो और भी खूबसूरत लग रही है। वैसे क्रेडिट का असली हकदार तो वो है जिसने मुझे अटायर गिफ्ट किया। गुड चॉइस। थैंक यू। ये आरो के साथ जो लड़की है ना, ये इसकी असिस्टेंट थी, अब उसकी गर्लफ्रेंड हो गई है। अपने बॉस को कैसे पटा लेते हैं ये लोग? पता नहीं, हमसे तो कोई पटता ही नहीं है। हाय, डांस करें? आई एम सॉरी, अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए मैं किसी और के साथ डांस नहीं कर सकता। राइट माय लव? दिल तोड़ दिया बेचारे का। तुम उसके साथ डांस करते तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती? पर मुझे होती। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ डांस करना है। मुझे डांस नहीं आता। तो पकड़ो मेरा हाथ, अभी सिखा देता हूँ। रिलैक्स काव्या, एक बार आरव ने जिसका हाथ पकड़ लिया ना तो उसे गिरने नहीं देता। मेरी आंखों में देखो बस। पता है यू आर अ डैम गुड डांसर। और तुम क्विक लर्नर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? तुम फिर से मेरे पैरों पे खड़ी हो। वहाँ आलू के पराठे? ये किसने भेजे हैं? बोलो, अभी और इंसल्ट करनी बाकी रहेगी क्या? प्रीतम, तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। रेस्टोरेंट में हुई बेइज्जती कम थी क्या, जो तुम्हारे ऑफिस में फूड ऑर्डर करके अपनी हंसी उड़वाऊंगा? अच्छा, तो अब एक चीटर को जोकर बनने से डर लग रहा है? तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। फिर किसने भेजा है? खैर, मुझे क्या, मेरे फेवरेट आलू के पराठों को लवारिस से नहीं छोड़ सकती ना, खा ही लेती हूँ। तो जिसने भी बनाया होगा ना, पक्का सुपर शेफ होगा। काव्या, 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 आंखें खोलो। तुम ठीक हो काव्या? काव्या, काव्या, आंखें खोलो। काव्या, काव्या, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे चक्कर कैसे आ गया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मुझे पहचानती नहीं हो? ऑब्वियसली पहचानती हूँ, आप मेरे बॉस हैं, मिस्टर चोपड़ा। मिस्टर चोपड़ा? अपने एम्प्लॉयज का इतना ख्याल कौन रखता है? सही कहते हैं लोग कि आप ग्रेट बॉस हैं। रुको कबू। आई मीन काव्या, आई डोंट थिंक कि तुम अभी अच्छे से ठीक हुई हो। तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। जल्दबाजी क्यों कर रही हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ब्लड शुगर थोड़ा लो गया था। मुझे अपने डेस्क पे जाना है। कबू सर को मेरे घर का नाम कैसे पता? क्या सच में काव्या सब कुछ भूल गई है? क्या वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी? बोल भी, क्या बताने बुलाया तूने? यार पुष्कर, सब खत्म हो गया यार। यार मेरी काव्या ना अपने आरव को भूल गई है। काव्या, काव्या, आंखें खोलो। काव्या, तुम ठीक हो? हाँ, मैं। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मुझे पहचानती नहीं हो? ऑब्वियसली पहचानती हूँ, आप मेरे बॉस मिस्टर चोपड़ा। वो सिर्फ मुझे मिस्टर चोपड़ा कह के बुलाती है। अरब, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि काव्या की मेमोरी लॉस हुई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट्स वेरी सीरियस।
काव्या को रेट्रोग्रेड एमनीजिया हुआ है और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। इस बीमारी को ठीक होने में काफी समय लगता है। तब तक के लिए कीप पेशेंस माय फ्रेंड। यार और कितना पेशेंस रखूं यार, वो मुझे याद तो कर पाएगी ना कभी? मेडिकल साइंस कहता है कि इसके चांसेस बिल्कुल है, लेकिन अगर तुम उसे जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करोगे तो मामला रिस्की हो जाएगा। देखो दोस्त, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो ना तो तुम्हें पेशेंस रखनी होगी बस। अरे नहीं है मेरे अंदर पेशेंस यार, और मुझे तेरा ना ज्ञान नहीं, सोल्यूशन चाहिए। मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होगा ना। देख, वो पहले भी तुझसे प्यार करती थी, अब भी खुद को रोक नहीं पाएगी। टेंशन तू सच कह रहा है? हाँ देख कुछ कर, अगर तेरी बात सच हुई ना तो तेरा ये भाई तेरे लिए बियर की पूरी बकेट लाएगा। मेरे लव डॉक्टर, बस तेरी बात सच हो जाए यार। मुझे भी इंतजार रहेगा। कितनी देर खड़े रहेंगे? एक बार चेक करना फिर से। यार इस बारिश के कारण टैक्सी के सारे फेयर हाई है। काव्या तुम तो रहने ही दो, तुम कैब अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो बेटर होगा तुम ऑफिस में रुक जाओ। और वैसे भी कोई कैब वाला तुम्हारे एरिया तक जाएगा ही नहीं। काव्या जल्दी आओ वरना भीग जाओगी। कम फास्ट। अरे पीछे नहीं, आगे बैठो फटाफट। थैंक यू फॉर लिसनिंग सुचित्रा। मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों? तुम तो वैसे भी काफी दूर बैठी हो मुझसे। तो ऑफिस में लोग हमें लेके गलत सोच रहे हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता काव्या। पर हम मिडिल क्लास सोसाइटी की लड़कियों को फर्क पड़ता है मिस्टर चोपड़ा। ठीक है, आज से एक्टिंग बंद, लेकिन तुम भी मुझे मिस्टर चोपड़ा नहीं बुलाओगी। एक दोस्त तो बन के रह सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, मिस्टर चोपड़ा नहीं बुलाऊंगी। ओके सर? नहीं, सिर्फ आरव। अब मुझसे और टॉलरेट नहीं हो रहा, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। कम इन। सर कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी कि मेरे कंपनी के मार्केटिंग हेड को मेरे लिए कॉफी बनानी पड़ रही है? इंक्रीमेंट चाहिए? नो नो सर, एक्चुअली मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी बना देती हूँ। ओके, कम इन। सर आपके लिए हाथ लगी। काव्या, तुम्हें नहीं पता कि सर को चाय पसंद नहीं है? हाँ पता है, वो स्ट्रेस दूर भगाने के लिए। आपको रात भर काम की वजह से जागना पड़ा था ना, इसलिए। तानिया, तुम्हें कुछ और काम नहीं है? थैंक यू। वैसे काव्या, हमें एक नए प्रोडक्ट के सॉफ्ट लॉन्च की अनाउंसमेंट करनी है। उसके लिए मीडिया प्रेजेंटेशन की स्पीच तैयार करनी है। तुम कर लोगे ना? यस सर, आई विल मैनेज। सर, ओह सॉरी, आ रहा हूँ। दैट्स गुड। काव्या, तेरी ये स्पीच जिंदगी की लास्ट स्पीच ना हो तो मेरा नाम भी तानिया नहीं, इस कंपनी से धक्के मार के निकलवाऊंगी तुझे। कॉन्फिडेंस तो देखो इसका, 1 स्टार होटल की रिसेप्शनिस्ट लग रही है। तुम बस देखते जाओ कैसे इसके कॉन्फिडेंस की कमर तोड़ती हूँ। काव्या, अपनी ड्रेस तो ठीक कर लो, आओ मैं हेल्प कर देती हूँ।
ऐसा ना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे क्लाइंट प्रेजेंटेशन की बजाय तुम्हें देखें। थैंक यू। डोंट बी नर्वस काव्या, मैं जानता हूँ कि हर बार की तरह तुम्हारी लिखी हुई स्पीच ही बेस्ट होगी। मैं सारा थोड़ा सा नर्वस हूँ। ऑल द बेस्ट। मैं यही रहूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंपनी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, तो मैं बताता हूं आप सबको उनके बारे में। ये क्या ब्लैंक पेजेस? लगता है आरव चोपड़ा प्रेजेंटेशन स्पीच घर पे छोड़ गया है। कुछ तो बोलिए सर। कहा था ना बोलती बंद करवा दूंगी। अब देखना बॉस कैसे इस गवार लड़की को धक्के मार के बाहर करते हैं। डर नहीं लग रहा तुझे? आरव सर को तेरा एक गेम पता चल गया तो? Who cares? डर भी मेरे पास आने से डरता है। कुछ तो बोलिए सर। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा ना कि हम कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने हर एज ग्रुप को ध्यान में रखा है। बड़े बूढ़े बच्चे, हर किसी के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये यार दूसरी स्पीच क्यों बोल रहे हैं? ये स्पीच तो मैंने नहीं लिखी। फाइनली, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। क्यों किया तुमने ऐसे काव्या? आरव, मैंने एक एक पेज क्रॉस चेक किया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। काव्या, तुम्हें तो लॉयल समझा था, पर तुमने तो ब्लैंक पेपर संभाल के हमारे बॉस को पूरे मीडिया के सामने एम्बैरेस फील करा दिया। कितनी रेपुटेशन है मार्केट में, पूरी कंपनी का नाम खराब कर दिया तुम। आरव सर, इसे तो इसी वक्त फायर कर देना चाहिए। राइट तान्या, फायर तो करना ही होगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम्हें कैसे पता चला कि पेपर्स ब्लैंक है? सर वो मीडिया वाले सब कह रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रियली? सर मैं तो बस। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे, इस कंपनी को, काव्या को एम्बैरेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सर आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस। जस्ट शट अप। और तुमने सही कहा, समवन नीड्स टू बी फायर्ड, लेकिन वो काव्या नहीं, तुम होगी। आई सेड गेट आउट। थैंक यू आरव, मुझे नहीं पता था कि लोग मुझसे इतना जलते हैं। काव्या, जलने वाले तो जलते ही रहेंगे, लेकिन हमें जरूरत है थोड़ा केयरफुल रहने की। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना। खुद तो समझती क्या हो तुम? तुम्हें क्या लगता है किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा? सबको सब समझ में आता है काव्या। बॉस तुम्हें इतना फेवर इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम बॉस के साथ अपनी जुबान को कंट्रोल करो। तान्या, क्यों करूं? मैंने सच बोला तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब ना समझे? मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो, बट हु केयर्स। प्लीज लीव। आग तुमने लगाई है काव्या, और इसमें जलोगी भी तुम। अब देखती हूँ तुम्हें कौन सा बॉस बचाएगा।
सारे लोग बाहर आ गए? सब ठीक है? हाँ सर, सब बाहर आ चुके हैं। काव्या? काव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? शायद वो बाहर ही है। काव्या? काव्या, मेरा कॉल उठाओ काव्या। Shit, कहीं काव्या अंदर तो नहीं है? सुनिए, मेरी एक एम्प्लॉय अंदर रह गई है, मुझे उसे बचाने के लिए अंदर जाना होगा। सर हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, अंदर बहुत रिस्क है। कोई बात नहीं, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। नहीं सर। लेकिन सर। काव्या, काव्या, काव्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? काव्या, काव्या यहाँ तुम? काव्या, काव्या क्या तुम यहाँ हो? काव्या, काव्या कहाँ हो तुम? काव्या कहाँ हो तुम? काव्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? आराम, मैं आऊँ स्टोर रूम में। काव्या, काव्या घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। काव्या, 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 काव्या तुम ठीक हो? काव्या मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें यहां से लेके चलूंगा, डरना नहीं। डोंट वरी काव्या, आओ चलो, कम ऑन, गेट अप। संभाल के, संभाल के, कुछ नहीं होगा तुम्हें, संभाल लूंगा मैं। काव्या, तुम ठीक हो? एक सेकंड, आराम से खड़ी होने की कोशिश करो। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। चलो आओ। मुझे कैरी करना मुश्किल होगा, तुम जाओ प्लीज। पागल हो गई, तुम ऐसे नहीं छोड़ सकता, जल्दी करो, कम फास्ट। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आगे हाँ मैं ठीक हूँ, बस काव्या के पैर में थोड़ी सी मोच है। तुम ठीक हो? तुम साथ हो तो अब ठीक हो जाऊंगी। संभाल। सर मैं कह रही हूँ ना, इतनी सीरियस थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी ना। आप बेकार में मुझे हाल है। बेकार में नहीं, अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी मेरे घर में मेरे साथ, ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। आराम से चलो, संभाल के, आराम से संभाल के। आपने जो मेरे लिए किया ना, थैंक यू मिस्टर चोपड़ा। यार फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन कॉल मी आरव, और ये बॉस मिस्टर चोपड़ा। बॉस आप हमेशा रहेंगे, और मैं आपकी बड़ी सी कंपनी में छोटी सी असिस्टेंट। पर सच कहूं तो मैंने तुम्हें कभी भी असिस्टेंट के नजरिए से नहीं देखा। तुम्हारे साथ मैं कुछ अलग फील करता हूँ। रियली? कैसा फील करते हो? सच में बता दूं कैसा फील करता हूँ? अपनी सांसों की रफ्तार को गौर से सुनो, तुम्हारी हर सांस हमारी कहानी बयां करती है काव्या। हमारी कहानी? हाँ, हमारी कहानी, एक अनोखी कहानी, और शायद अधूरी। ये रहा गाजर का हलवा। मुझे नहीं पता था तुम्हें कुकिंग का इतना शौक है। खा के बताओ, आई एम श्योर यू विल बी इम्प्रेस्ड। डिलीशियस। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे गाजर का हलवा खाने का मन था? देखा, अब मैं तुम्हारे मन की बातें भी पढ़ लेता हूँ। एक मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है कि
मैंने ये पहले भी खाया। ऐसा तब लगता है जब कोई चीज दिल से कनेक्टेड होती है। मतलब ये कि ये बात बंद करते यार, मुझे जोरों की भूख लगी है, खाना खाना चाहिए मुझे। दही वाली भिंडी, इसका टेस्ट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी खाया है? ये आज इतनी डेजावू वाली फीलिंग क्यों हो रही है? क्या पता हम शायद पिछले जन्म में मिल चुके हों इसी टेबल पर। नहीं सीरियसली, बिल्कुल सेम टेस्ट। स्ट्रेंज नहीं काव्या, मेरे हाथों का बना जो एक बार खा लेना उसे 7 जन्मों तक याद रहता है। और अब तो ये पक्का हो गया कि पिछले जन्म में जरूर मैंने तुम्हें कुछ अच्छा बना के खिलाया है। आरव मजाक छोड़ो, ये दही वाली भिंडी, गाजर का हलवा, इतनी सिमिलैरिटीज कैसे? मजाक छोड़ो। मजाक नहीं कर रहा हूँ काव्या, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे ये डेजावू का राज क्या है? वो मुझे याद तो कर पाएगी ना कभी? मेडिकल साइंस कहता है कि इसके चांसेस बिल्कुल है, लेकिन अगर तुम उसे जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करोगे तो मामला रिस्की हो जाएगा। एक्चुअली ना मुझे सीरियसली लगता है कि हमें फिलहाल गाजर के हलवे पे फोकस करना चाहिए। खाओ। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे ये सब पहले हो चुका है। काव्या, मुझे भी ना कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। मेरी इस फीलिंग के बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ? मैं तुम्हें पसंद नहीं बट अरे यार, इस समय बट छोड़ो ना, मुझे ना बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है। फर्स्ट डे। सॉरी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेके आता हूँ। आइसक्रीम? तुम्हें कैसे पता कि इस टाइम मुझे आइसक्रीम पसंद है? क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। मैंने तो आरव को कभी बताया ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, फिर उसे कैसे पता चल जाता है ये सब? हैप्पी बर्थडे आरव। थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल डेकोरेशन। आज तो तुमने मूड ही सेट कर दिया है। नो फॉर्मेलिटीज। तुम्हारा बर्थडे हो और मैं सेलिब्रेट भी ना करूं, ऐसा हो सकता है? फिर तो मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा, यानी स्पेशल गिफ्ट। वाह मिस्टर बॉस, ट्रीट देने से पहले गिफ्ट की बात। ये रहा तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट। ये मेरे लिए? नहीं, पड़ोसी के लिए। कैसा लगा? तुम्हें अंदाजा नहीं है काव्या, ये कितना खूबसूरत है। मुझे आज तक ऐसा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक ब्रेसलेट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। थैंक गॉड, मैं तो बहुत डर रही थी कि मिस्टर सीईओ को क्या गिफ्ट दूं, पर तुम्हें पसंद आया, मेरे लिए वही बात। थैंक यू काव्या, अगर तुम नहीं होती तो इस साल भी मेरा बर्थडे बोरिंग ही रह जाता। क्यों, क्या होता है तुम्हारे बर्थडे पर? नथिंग, कुछ नहीं। तुम मुझे हर बार आखिर इम्प्रेस कैसे कर लेती हो? मुझे पता था कि तुम मुझे स्टॉक करते हो। मेरी नजर से कब तक बचोगे? अब तो एक्सेप्ट कर लो, शर्माओ मत। मैं तुम्हें खुलेआम भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बताऊं? तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा तुम हो। क्या कर रहे हो आरव? कोई देख लेगा तो? लेगा तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देखूं या उसके पास हूं, मेरी मर्जी। और वैसे भी इस ऑफिस में कौन रोकेगा मुझे? हाय एवरीवन, आप सब हम दोनों को लेके इतने दिनों से जो रूमर सुनते आ रहे हैं, अब उन्हें कंफर्म करने का वक्त आ गया है। एंड यस, वो सारे रूमर्स बिल्कुल सही हैं। मीट माय ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड काव्या मलिक। आई होप अब आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए काव्या। क्या था ये?
हाँ, अनाउंस करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। प्रॉब्लम क्या है यार, हम रिलेशनशिप में हैं, ये सबको पता होना चाहिए ना। तो वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं अपने रिश्ते को किसी से क्यों छुपाऊं? बुद्धू हो तुम। दुनिया को यकीन दिलाने से पहले ना अपने दिल को यकीन होना चाहिए कि वो किसके लिए है। मेरा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं भी मिट गया हूं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग काव्या। एंड बाय द वे, आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने वाला हूँ, तैयार रहना। कम ऑन, डोंट बी नर्वस। तुम उन्हें पसंद आओगी। वैसे भी ना तुम इतनी भी बुरी नहीं। आई एम सॉरी यार, मैं जानता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ का एड्रेस तो याद है यार। तू भी ना। बाय द वे, मीट माय गर्लफ्रेंड काव्या। और काव्या ये है मेरा दोस्त पुष्कर। ओ, तो तुम हो काव्या। ये हमेशा ना तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। इज क्रेजी अबाउट यू। बाय द आई एम सो सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। काव्या तुम ठीक हो? मैं वॉशरूम जाती हूँ। आई एम सो सॉरी। काव्या, तुम्हारा बॉस तो बड़ा ही झूठा निकला। काव्या, तुम्हारा बॉस तो बड़ा ही झूठा निकला। मतलब मैं समझी नहीं, वो तुम्हें क्यों पसंद करता है ये तो तुम जानती होगी ना। He likes you क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है। ये क्या बोल रही हो तुम? एक्स गर्लफ्रेंड? यस। वो अपने ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पाया, फिर उसको मिली तुम, तो उसे लगा उसे सेकंड चांस मिल गया, इसलिए उसने शादी से भी मना कर दिया। और बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ है। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं एक रिप्लेसमेंट हूँ? जी हाँ। जिस दिन वो लड़की आई तुम्हारा चैप्टर क्लोज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता ना तो आरव मुझे जरूर बताता। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, और मेरे पास प्रूफ भी है। प्रूफ? कैसा प्रूफ? कल तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। सी यू टुमारो। मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। कहीं सचमुच तो आरव से प्यार नहीं कर बैठी? सीधे पॉइंट पे। देख लो ये फोटोज, आरव का झूठ सामने आ जाएगा। ये कौन है और तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? अगर आरव सीईओ है तो सोच तो मेरे पास भी बहुत है। तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। कहीं तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर तो नहीं थी, या तुम्हारी कोई लुक अलाइक? मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं अपने रिश्ते को किसी से क्यों छुपाऊं? मतलब मैं गलत थी, वो मुझसे नहीं उससे बात कर रहा था। अब पता चला तुम आरव के प्यार की बस यादें हो, हकीकत नहीं। आरव कभी अपने ब्रेकअप से मूव ऑन कर ही नहीं पाया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। आरव ऐसा नहीं कर सकता। आरव ने क्या किया क्या नहीं, सबूत तुम्हारे सामने है। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? आरव तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है। मैं आरव से बात करूंगी, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। मत करो भरोसा, एक दिन तुम्हें सब पता ही चल जाएगा। सारा की बात सच है ना, तो यहाँ जरूर पूछूंगा। With love, Jasmine? मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा
आरव तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है। आरव मुझ में अपनी जैस्मिन को देख रहा था। मतलब काव्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं बस एक रिप्लेसमेंट हूँ आरव के लिए। कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। आप आरव को बता देना दैट आई क्विट। काव्या, काव्या रुको, क्या हुआ? तुम जॉब छोड़ के क्यों जा रही हो? मुझे बताओ ना, किसी ने कुछ कहा, किसी गॉसिप की वजह से, या फिर मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया इसलिए तुम नाराज हो? काव्या मुझे प्लीज सच बताओ ना। आरव मुझे जाने दो। एक सेकंड, ऐसे कैसे जाने दूं? काव्या मुझे सच जानना है। सच? तुम्हें सच जानना है? सच ये है कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। झूठ। मेरा दिल जानता है कि ये सही नहीं है। तो रहो ना अपने दिल के साथ। और वैसे भी मेरा एक्स प्रीतम वापस आ गया है और आई एम श्योर कि मैं अभी भी उसी से प्यार करती हूँ। काव्या उसने तुम्हें चीट किया और तुम उसके साथ जाना चाहती हो? क्यों झूठ बोल रही हो? मैं वैसे भी तुम्हें रिबाउंड के लिए यूज करती हूँ। वो देखो काव्या, ऑफिस में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके साथ इसका कोई चक्कर ना चला हो। चलिए आके देखते हैं हमारे साथ भी चक्कर चलता है या नहीं। Hey, gorgeous. Can I offer you a drink? दूर हटो। हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? अरे गुस्सा क्या कर रही हो? हम तो बस दोस्ती करना चाहते हैं तुमसे। बोला ना दूर हटो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। उसने बोला ना डोंट टच हर। तू कौन है बे? बॉडीगार्ड है क्या इसका? एक बार फिर से छुकर देख, अभी पता चल जाएगा कौन है। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर। कम। तान्या, ऑफिस में तुमने काव्या के साथ जो भी किया है ना, उसका हिसाब अभी बाकी है। और तुमने दूसरा खेल शुरू कर दिया। याद रखना, तुम्हारी हर गलती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अरे बॉस चिल, तो बस एक फ्रेंडली सा मजाक था। मजाक? तुम्हारा हर मजाक उसकी जान पे बनाता है, लेकिन अब ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ने वाला है। अरे बॉस, आप उस काव्या को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे? कौन है वो? Who is she? No one. Just shut up! तुम्हें आइडिया नहीं है कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। और जिसे तुम मजाक कह रही हो ना, वो मजाक नहीं बदतमीजी थी। और तुम दोनों, अब तुम दोनों को बताता हूं कि डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। काव्या, तुम्हारा और आरव का ब्रेकअप हो गया क्या? देखो, अगर तुम और आरव अब साथ नहीं हो तो शायद हमें एक और चांस मिलना चाहिए। प्रीतम, जो खत्म हो गया उसे वापस शुरू करने की कोशिश मत करो। हाँ, वो वक्त चला गया। कुछ नहीं गया। मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? नहीं प्रीतम, तुम्हारा मेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो वापस ओपन हो ही नहीं सकता। पर खुश तो तुम आरव के साथ भी नहीं हो। आरव तुम्हारे लिए कभी ठीक था ही नहीं। मेरे साथ तुम खुश रहोगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। हाँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। समझ गया। अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। गुड बाय काव्या। बाय द वे, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग। प्रीतम यहाँ दोनों के बीच में सच में पैचअप हो गया। अब चाहे जो भी हो, मुझे काव्या से बात करनी ही होगी। आज मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा, सब कुछ। जब तक वो रेडी ना हो जाए कुछ बदलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। और कितना वेट करूं मैं? पेशेंस रखना सीख मेरे दोस्त। उसके पास रहे, उसे बिना प्रेशर दिए उससे छोटी छोटी बातें कर, उसका मनपसंद खाना बना। कभी कभी ये जेस्चर्स भी ना याददाश्त वापस ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात आ रहा, उसे अपनी लाइफ नेचुरली जीने दे।
तब शायद तुझे वो चांस मिल जाए जो तू ढूंढ रहा है। मुझे उसका ट्रस्ट जीतना ही होगा, उसे फोर्स नहीं कर सकता। शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका हो। आरव, तुम समझते क्यों नहीं हो? आई डोंट लाइक यू एनीमोर। मेरे घर के सामने तमाशा करना बंद करो। काव्या, 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 सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो, एक मौका तो दो मुझे। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और वैसे भी मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, ठीक है? प्रीतम अभी आता ही होगा। रियली? प्रीतम के साथ? लेकिन कहाँ है प्रीतम? मैं रोज तुम्हारे घर के सामने यहीं खड़ा रहता हूँ, पर मुझे कभी नहीं दिखा वो। स्टॉक करने के अलावा कोई काम है तुम्हारे पास? इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो, जाके ऑफिस संभालो। मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, और अपनी जिंदगी से कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं? काव्या, प्लीज। आरव, बस तुम जितनी कोशिश करोगे ना, तुम्हें उतना ही होगा। हाँ? नो का मतलब नो होता है, ये मेरा फाइनल डिसीजन, बस। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी के किसी भी हिस्से में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बाकी है, तो बस एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं यहीं तुम्हें मिलूंगा। फिर से गिफ्ट रख गया, कुछ करना पड़ेगा। काव्या, तुम? अपने ये दिए हुए गिफ्ट रख लो, मैं इन्हें अपने पास ही रख सकती हूँ। क्यों? ये तुम्हें अब भी मेरे प्यार की याद दिलाते हैं ना? मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए मोहब्बत है। तुम्हें मैं कितना समझाऊं? मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। प्रीतम ने मुझे प्रपोज किया है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। क्यों झूठ बोल रही हो काव्या? मैं जानता हूं तुम प्रीतम के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। शायद, लेकिन मैं किसी की लाइफ में सब्स्टिट्यूट बन के नहीं रहना चाहती। सब्स्टिट्यूट? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है भी नहीं। ये लो और प्लीज मेरी जान छोड़ो। एक सेकंड काव्या, मेरी बात सुनो प्लीज। प्लीज अंदर आओ, मुझे एक बार मौका तो दो। आओ काव्या, मुझे आराम से बताओ कि आखिर बात क्या है? ये सब्स्टिट्यूट कौन किसका सब्स्टिट्यूट है? ये लो, मुझे सब पता है। ये है तुम्हारी असली मोहब्बत, जैस्मिन। मुझसे तुम प्यार का नाटक करते रहे ना, पर मैं तुम्हारा प्यार कभी थी ही नहीं। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? याद? मुझे क्या याद करना है? इस फोटो में जो लड़की दिख रही है ना, वो मेरी तरह दिखती है। मैं नहीं हूँ, तो तुम इससे प्यार करते हो, मुझसे नहीं। काव्या, गौर से देखो इन फोटोज को। ये लड़की तुम ही हो। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि ये फोटोज हमने साथ में क्लिक की थी। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई फोटो नहीं ली। अगर ली होती तो मुझे याद होता। काव्या, ट्रस्ट मी, ये लड़की तुम ही हो, और मेरी जिंदगी में हमेशा से तुम ही थी कबू। क्या हो रहा है आरव? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इस फोटो में हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सब भूल चुकी हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें प्यार से जैस्मिन बुलाता था, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट फ्लावर जैस्मिन था। तुम मेरी कबू हो। आरव, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। काव्या, जैस्मिन, कबू, कौन हूं मैं? काव्या, काव्या, ध्यान से देखो इसे।
कुछ याद आया? ये रहा तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट। ये ऐसे ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे इस बर्थडे पे गिफ्ट किया था ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के किसी कोने में वो याद अब भी बाकी है जब पहली बार तुमने मुझे ब्रेसलेट दिया था। काव्या, दही वाली भिंडी, गाजर का हलवा, ये सब तुम्हारे फेवरेट है ना? दही वाली भिंडी, इसका टेस्ट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सोचा है कभी कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता है? तुम्हें डांसिंग अच्छी लगती है, तुम साउथ इंडियन डिशेज में एक्सपर्ट हो। ये रही वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी और मेरी स्पेशल कोल्ड रस्ट। ये सब कुछ मुझे कैसे पता है? हो सकता है तुम मेरे बारे में ऑब्सेस्ड हो। ऑब्सेशन नहीं है काव्या, हमने अपनी जिंदगी साथ में गुजारी है, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। काव्या, तुम्हें वो गाजर का हलवा याद है? जब पहली बार तुमने मेरी माँ के हाथ का बना हुआ खाया था, तब से वो तुम्हारा फेवरेट है। ये रहा मेरी माँ के हाथ का स्पेशल गाजर का हलवा। अब से गाजर का हलवा और तुम दोनों मेरे फेवरेट हो। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काव्या, काव्या, ठीक हो काव्या? काव्या, आरब, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि काव्या के दिमाग पे प्रेशर मत दो, लेकिन तुमने मेरी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। और मैं क्या करता पुष्कर में? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया है। आई नो पुष्कर, मैंने रिस्क लिया है, और मैंने इसलिए ये सब किया ताकि मुझे लगा काव्या ठीक हो जाएगी, उसे सब कुछ याद आ जाएगा, पर मैं हार गया यार। देखो, यहां से हो सकता है कि उसकी बची हुई मेमोरी भी चली जाए। कहना क्या चाहता है कि वो खुद को भी भूल सकती है? हाँ, अगर उसका दिमाग स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सका, पॉसिबल है कि वो सब कुछ भूल जाए, खुद को भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पुष्कर। यार, वो भले ही मुझे भूल जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें याद है हमारे कॉलेज के वो दिन? एक्सक्यूज मी, ये पीडी सर की क्लास कहाँ है? आगे से लेकिन ठीक। और हमारी वो पहली डेट, जब हम कॉलेज की छत पे अटक गए थे, अंधेरा हो गया था और हम तारे गिन रहे थे। मैं ना पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ एक जगह बैठ के तारे गिन सकता हूँ, बस जानना ये है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी ना? सारी जिंदगी। अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं या फिर तुमसे गुस्सा हो जाऊं, तो तुम्हारा काम होगा मुझे मनाकर वापस लाना। पर तुमने मुझे साथ निभाने का मौका ही नहीं दिया। 2 साल बाद तुम चली गई। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में काव्या? क्यों वापस नहीं आई? तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी मूव ऑन ही नहीं कर सका। तुम मेरी हर याद का हिस्सा हो, कैसे भूल जाता तुम्हें मैं? तुमसे मिलने की हर उम्मीद टूट चुकी थी। तुम्हारे बिना जीने की मैंने आदत डाली थी। हर रोज सोचता था कि क्यों छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। कम इन। सर, असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट आए हैं, अंदर भेज दो। हाँ, भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम काव्या। दिस इज माय रिज्यूम। इम्पॉसिबल, ये वही काव्या है? फिर जब तुम उस दिन ऑफिस में आई तो लगा जिंदगी शायद मुझे दोबारा मौका दे रही है, और शायद वो एक टेस्ट था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, या कुछ और हुआ था तुम्हारे साथ? और फिर मुझे पता चला तुम्हारे उस एक्सीडेंट के बारे में, जिसकी वजह से तुम
सब कुछ भूल गई थी। प्लीज अपनी आंखें खोलो काव्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें याद है वो एनआरआई क्लाइंट, तुम्हारे फेवरेट फूड्स, दही वाली भिंडी, गाजर का हलवा, वो हमारा साथ में डांस करना, वो सब मैं इसलिए करता था ताकि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, हमारे प्यार के बारे में याद आ जाए। काव्या प्लीज आंखें खोलो। पर शायद मैं गलत था, तुम्हारे दिल में अब किसी और के लिए जगह है। अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो मैं भी खुश रह लूंगा। अब वक्त आ गया है तुम्हें अलविदा कहने का। कसम। आरू, कबू कबू कबू, तुम ठीक हो गई? तुम्हें होश आ गया? कबू तुम कहाँ यार, मुझे छोड़ कहीं नहीं। मैं तो यही था हमेशा से, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। काव्या, एक्सीडेंट के बाद से तुम्हें क्या याद है? पहले तो नहीं था, ऐसा लगा मेरी मेमोरी से 2 साल गायब हो गए, पर अब मुझे सब याद आ गया। दिस इज मिरेकल। तुम्हें इतनी जल्दी इतना सब कुछ याद कैसे आ गया काव्या? आरव के प्यार ने मुझे वापस जीने की वजह दी थी। टेक केयर। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं आज कितना खुश हूं। तुम ठीक हो गई काव्या, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रीतम को कॉल करता हूं ना, आखिर वो तुम्हारा फियांसे है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। फियांसे? ये रिंग मैंने खुद खरीदी, तुम्हें खुद से दूर करने के लिए। पर नहीं कर पाई ना। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? काव्या, एक नहीं, बार बार, हर बार 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ नई शुरुआत कर सकता हूं। पर क्या तुम मेरा साथ दोगी? हमेशा। आई टोल्ड यू ना, तुम आरव के लिए सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। वो तुम्हें वैसे देखता ही नहीं जैसे वो अपने फर्स्ट लव को देखता था। रिप्लेसमेंट? उन फोटोज में ना आरव के साथ नहीं। तुमने जो सोचा ना वो गलत सोचा। रियली? तो तुम्हें सच पता चल गया? ऐसे तुमने क्यों किया? क्या मिला मुझसे झूठ बोलकर? क्योंकि तुम जैसी चीप लड़की आरव चोपड़ा को डिजर्व नहीं करती। अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तुम्हें कैसे कर सकता है? कौन किसे डिजर्व करता है और किसे नहीं, ये तुम क्या समझोगी सारा? क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार का मतलब सिर्फ पैसा ही है ना। तो वैसे भी तुम्हारी जेलसी समझ सकता हूँ, लेकिन अब की बार तुम्हारा कोई भी ड्रामा काम नहीं आएगा। तुम ये गलत कर रहे हो। आई एम परफेक्ट फॉर यू। देखना, एक दिन तुम्हें अपनी गलती एहसास हो ही जाएगी। बेचारी का दिल क्यों तोड़ा? अच्छी तो थी लड़की। अरे उसे छोड़ो ना यार, बहुत हो गई दूरी, अब हमें ना कोई भी अलग नहीं कर सकता। सोच लो आरव चोपड़ा, अगर मैं इस बार घर के अंदर आ गई तो ये घर तुम्हारा नहीं मेरा हो जाएगा। अच्छा, फिर तो मुझे ये डिसीजन रिकंसीडर करना पड़ेगा। टू लेट मिस्टर चोपड़ा, अब तो तुम पहुंच चुके हो। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी फंसे रह सकता हूँ। गुड, तो जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाऊं? जी मालकिन, अभी लाया। सुनो, जिस दिन मैंने रिजिग्नेशन दिया था उस दिन तुम इतनी देरी से क्यों आई? कहाँ बिजी थी? वो अब उस दिन, अरे यार उस दिन ना मुझे एक स्पेशल काम याद आ गया था। स्पेशल काम? अरे चोपड़ा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? यार सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वो तो तुम्हें वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ना मुझे एक दूसरा काम नाम पहले बताओ सरप्राइज। यार अच्छा ठीक है, कल ऑफिस आ जाना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।
कॉफी पियो और बताओ कैसी है। तुमने कंपनी के नाम बदल दिए, हम दोनों का सरनेम। सिर्फ सरनेम ही नहीं, मैंने इस कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हारे नाम पे करने का सोचा है। ये सब कुछ तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था काव्या। और अब तुम जानते हो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुमने इतनी मेहनत करके इस कंपनी को इस लेवल पे लेके आए हो। आई न्यू इट कि तुम जरूर कुछ ऐसा ही कहोगे, इसलिए मेरे पास एक बेटर प्रपोजल है। काव्या मलिक, विल यू मैरी मी? कंपनी के साथ साथ मैरिज। हाँ, आई लाइक इट मिस्टर जो। अब बॉस हो तो ऑर्डर भी दे ही सकता हूँ। आई लाइक दिस बॉस एटीट्यूड। तुम्हें बॉस बनाने का ये तो बेनिफिट है। माय हबी बॉस। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? हाँ हो, और सुबह उठते ही तुम्हें देखना मेरे दिन का सबसे अच्छा। Really? तो फिर काव्या, क्या हुआ तुम? काव्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे अचानक से चली गई, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली वो एक सेकेंड कहीं मैं पापा। काव्या तुम्हें अंदाजा नहीं है आज मैं इतना खुश हूं। अगर मैं रो पड़ू ना तो प्लीज मुझे जज मत करना। तुम्हें कभी जज नहीं कर। काव्या, हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। सर प्लान तो वर्क नहीं कर पाया, शादी भी हो गई और बच्चा भी होने वाला है। अब क्या होगा आगे? शादी होने दो, बच्चा आने दो, आगे आगे देखो होता है क्या।